जूलियस सीजर इजिप्ट में गया, जब उसने टॉलेमी को उधर फतह किया तो उसने जाके उनसे पूछा कि तुम लोगों का इधर कौन से, तुम किसको गॉड मानते हो? आपको बहुत सारे बुरे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ इत्तेफाकन अच्छी चीजें हो जाती हैं। इस्लाम के अंदर हराम खाना, लोगों से नाहक छीनना, ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। मैट्रिक तकलीफ नहीं है, मैट्रिक है कि क्या ये बात सच्ची है या झूठी है। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी हल्की फुल्की, जरा आपसे डायरेक्ट बात गुफ्तो शनीद के ऊपर है। मेरी एक वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले डाली थी, बहुत लोगों को पसंद आई। वो रिएक्शन था वो मौलवी के ऊपर, जब मौलवी पाकिस्तान के साइंटिस्ट को ताने मार रहा था, जो मौलवी खुद सारा वक्त अपना बच्चों के साथ मुंह काला कराने पे या खोते और बकरियों की इज्जतें लूटने में या फिर लोगों के तन से जुदा के फतवे देने के अलावा जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट को शेम कर रहे थे कि भाई इंडिया चांद पे चला गया, तुम हमें चांद पे क्यों नहीं लेके गए? वो सारे बच्चे तो तुमने मदरसों में डके हुए हैं जो तुम्हारे हथे आता है। तो बहरहाल वो वीडियो देख लीजिएगा, वो लोगों ने बड़ी पसंद की। उसके ऊपर एक हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, पहले भी भेजते रहते थे, उन्होंने वो मैसेज भेजा, उन्होंने कहा यार हारिस साहब को स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए, वो बड़ी अच्छी आपने उसके अंदर बातें की। तो एनीवे, तो उनकी तरफ से मैसेज आया, तो बात हम कर रहे थे। ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल हिंदू पर से, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, हमारी मैसेजेस के ऊपर हल्की फुल्की बात हुई थी। तो उसमें फिर हमारी बात गॉड के ऊपर छिड़ गई, कारमा के ऊपर बात हो गई। तो उसके हवाले से मैंने उन्हें कहा कि टॉपिक बड़ा लंबा है, तो मैंने कहा चले मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो इनलाइटेंड हिंदूज हैं मोर और लेस, जो स्पेशली ये तो खैर बॉलीवुड के ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बड़े लोग तो हर जगह पे थोड़े इनलाइटेंड और बड़े लिबरल किस्म के होते हैं। तो उनकी मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगती है जो कि मुसलमानों में तो बहुत दूर दूर तक नहीं पाई जाती, कि अपने मजहब को थोपना औरों के ऊपर। क्योंकि मुसलमान अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम बड़ा एक फर्म रिलीजन है। आपको इनलाइटेंड से इनलाइटेंड मुसलमान भी ये कहता हुआ मिलेगा कि तौहीद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रसूल अल्लाह की नबूवत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको बड़े से बड़ा मॉडर्न और लिबरल किस्म का भी आदमी होगा ना, तो वो ये क्योंकि अकायद जो बिलीफ्स हैं वो इतने हार्श और स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से वो हार्शनेस और स्ट्रिक्टनेस जो है वो मुसलमानों के अंदर आ जाती है ना। पॉलीथियस्ट जो है कन्वर्सली स्पीकिंग, वो इस तरह के रवैये उनके अंदर पाए नहीं जाते। अगेन रेडिकल एलिमेंट्स हर जगह पे होते हैं, जैसे हमें पता है ये गौ रक्षक वगैरह उस तरह के लोग हमें नजर आते हैं, लेकिन मोर और लेस, और ये मैं बात अब नहीं कह रहा हूं, बहुत पहले से कहता चला आया हूं, ये मैं एग्जांपल बहुत पहले की दे रहा हूं कि जब जूलियस सीजर इजिप्ट में गया, जब उसने टॉलेमी को उधर फतह किया तो उसने जाके उनसे पूछा कि तुम लोगों का इधर कौन से, तुम किसको गॉड मानते हो? उसने ये नहीं कहा कि आप जूस को माने, भाई आप हमारे अपोलो को माने, उसने ये नहीं कहा कि, उसने कहा आप लोगों का कौन सा गॉड है। लेकिन जो हमारे अब्राहमिक गॉड्स हैं, क्योंकि उनका बिलीफ इन गॉड बड़ा फर्म है, उनका गॉड यूनिवर्सल है, तो इसलिए वो जहां पे भी जाते हैं वो अपने गॉड को लोगों के हलक के नीचे से जबरदस्ती उतारते हैं। और वही रवैये जो है 21वीं सदी में भी आपको नजर आते हैं। अगेन दिस इज, मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं हर जगह पे, लेकिन ये मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम इटसेल्फ इज अ वेरी हार्श रिलीजन। तो बहरहाल वो इतनी अच्छे तरीके से मुझे बात कर रहे थे, उन्हें पता था कि मैं एथियस्ट हूं, तो वो फिर भी वो इतने पोलाइट थे, हालांकि इतना बड़ा आदमी, वो मुझे मैसेज कर रहा। मैं तो पहले स्टार स्ट्रक हो गया, मैंने कहा है, मुझे वाकई समझ नहीं आया मैं क्या रिस्पॉन्स करूं। फिर मैंने जब रिस्पॉन्स कर दिया, फिर उसके बाद में मैंने सोचा यार ये मैंने बड़ा एक वन लाइनर किस्म का इनको मैसेज भेज दिया, तो कहीं वो ये ना सोचें कि यार ये बड़ा मगरूर है अपने आप को, हालांकि मैंने वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ का है। तो वो मुझे कह रहे थे जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो मुझे दुआ देने की कोशिश कर रहे थे कि आप और उन्होंने जब सराहा, उन्होंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं आई एम श्योर के इट इज नॉट गोइंग अननोटिस्ड। तो उस पे मैंने उन्हें थैंक यू भी बोला, हार्ट का रिएक्शन भी भेजा, और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये दिस इज द अल्टीमेट साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। सो एनीवे, तो फिर ये कल की वीडियो आई, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आई फाइंड द टॉपिक ऑफ गॉड वेरी एक्साइटिंग एंड, यानी वो उन्हें बड़ा उसमें तजस्सुस है, बड़े वो क्यूरियस है गॉड के टॉपिक पे लेके, इवन दो आई कैन नॉट प्रूव के गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट। लेकिन उसकी वो प्रैक्टिकल बात कर रहे थे कि मुझे रात को नींद अच्छी आती है, ये जानते हुए कि कारमा है, यानी अगर मैं किसी के साथ अच्छा सलूक करूंगा तो अच्छा होगा, बुरा सलूक करूंगा तो बुरा होगा। तो मैंने उसका वही आपको जो पहले मैं अक्सर बात कर चुका हूं कि ये कहने को ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत सारे बुरे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ इत्तेफाकन अच्छी चीजें हो जाती हैं, और आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ इत्तेफाकन बुरी चीजें हो जाती हैं। यानी बड़ा कोई नेक इंसान होगा जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, चैरिटी की होगी, जानवरों का भी ख्याल रखा होगा, बड़ा रहम दिल होगा, ऐसे ही आगे उसको बस कुचल के चली जाएगी। और दूसरी तरफ आपके पास जोसेफ स्टालिन होगा जिसने लाखों लोगों को तड़पा के मारा हो, और वो अपनी तबई मौत 72 साल की उम्र में मरेगा। सो
अब इसको लोग इंटरनलाइज करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए लोग इसका कहते हैं नहीं मुसलमान ये नर्क में जल रहा होगा, जहन्नुम में जल रहा होगा। अगर कोई हिंदू कार्मा पे बिलीव करता है तो वो पुण्य जन्म पे, दूसरे जन्म पे बिलीव करता है, कहेगा नहीं अगले जन्म में इसको कुछ सजा मिलेगी। ये बिलीफ है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर आपने अच्छा होना है, इफ यू वांट टू बी गुड, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये 100% पॉसिबल है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम इस तरह के ये जो बड़े कोई ग्लोरियस किस्म के, बड़े रोमांटिसाइज्ड किस्म के बिलीफ्स को छोड़ देंगे तो हम एकदम से बड़े बुरे इंसान बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जैसे लोग आपके सामने इस चीज का चीफ के सबूत दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा कि मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, लेकिन आपको इतना तो यकीन होगा ना कि मैं कोई लॉज वगैरह नहीं तोड़ता हूँ। और जारी बात अगर तोड़ता हूँ तो पकड़ा जाता या पकड़ा जाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता कि अगर आप कामा पे बिलीव नहीं करते, या अगर आप किसी सुपीरियर पावर पे बिलीव नहीं करते, या कॉस्मिक जस्टिस के ऊपर अगर आप बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फिर लोगों के हक मारने लग जाएंगे, आप गलत काम करने लग जाएंगे, कत्ल वगैरह शुरू कर देंगे, रेप वगैरह शुरू कर देंगे। ये दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता। और मैं बल्कि इसके बरक्स आर्ग्यू करता हूं कि जो द ओनली थिंग दैट एक्चुअली कीप्स ह्यूमैनिटी इन चेक, वो उस कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। अब दुखी दिल से मैं अपने मुल्क की बात करूंगा, आपको पाकिस्तान में 96% मुसलमान मिलेंगे। इस्लाम के अंदर हराम खाना, लोगों से नाहक छीनना, ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। ये सारी चीजें, और एटलीस्ट इन दी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डिनरी मुसलमान, ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। इसके ऊपर उनको जहन्नुम मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद इतनी करप्शन है, वहां पे हर बंदा एक दूसरे का हक मार रहा है, दूध में पानी मिला रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बिजली मीटर वाला आपकी चोरी कर रहा है, पानी वाला आपकी चोरी कर रहा है, हर बंदा आपकी चोरी कर रहा है। वाई? फॉर द सर्वाइवल। उसके जब सर्वाइवल के चांसेस आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, तो वो फिर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। फिर वो उस वक्त उसके जहन में नहीं होता कि यार मैं ऊपर जहन्नुम में जाऊंगा, वो जस्टिफाई कर लेता। लेकिन आपको बाहर के मुल्क में, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जहां पे आप जितना बिजनेस, जितनी डीलिंग करते हैं, मोर और लेस जुबान के ऊपर कर रहे होते हैं सारे। आप अपने आप कहते हैं कि हाँ भाई ये अभी मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मुझे ये चीज भेज देना, वो भेज देते हैं आपको। ट्रस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। अगर वो फ्रॉड हो जाए तो फ्रॉड भी हो सकता है, होते भी हैं, लेकिन लोग मोस्टली नहीं कर रहे होते, बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। क्योंकि वहां पे आपका सर्वाइवल इतने खतरे में नहीं होता। हालांकि जिन साहब से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे इससे नींद अच्छी आती है, लेकिन मुझे कोई ये लालच नहीं है कि मुझे मेरे साथ कोई अच्छा होगा अगर मैं किसी के साथ अच्छा सलूक करूंगा। तो यानी नेकी मैं इसलिए करूं ताकि मेरे साथ भी नेकी हो। ये भी एक लालच है ना, ये तो ट्रांजैक्शनल किस्म का रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन मैंने उनमें ये कहा कि फिर आप उसको वहां पे क्यों रोकेंगे? अगर आपने किसी अनप्रूवेबल चीज के ऊपर बिलीव करना है, देन द स्काई इज द लिमिट। फिर आप इस पे क्यों रुकेंगे? हर बंदा अपनी नजर में जस्टिफाइड होता है, एवरी पर्सन। अगर आप कातिल से भी पूछेंगे कि भाई आपने ये काम क्यों किया, वो कहेगा यार इसने ये किया, इसकी वजह से मैं गुस्से में आ गया, तैश में आ गया, ऐसे ये कर दिया, ये कह दिया, तो इसलिए मैंने ये काम कर दिया। वो अपने जहन में जस्टिफाई लोग करते हैं, तो वो तो हर वक्त एक्सपेक्ट यही करेगा कि यार मेरे साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। फिर आपके साथ बुरा सलूक हो जाता है, फिर आप कहते हैं यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने क्या गलत काम किया? Where would you draw the line? इसीलिए एक ही चीज मैटर करती है, वो मैटर यही करती है कि कोई चीज ऑब्जेक्टिवली ट्रू है या नहीं है। नाउ यू कुड आर्ग्यू कि क्या हम किसी चीज को समझने के लिए क्या हमारे पास वो टूल्स हैं या नहीं है। मेरी लाइफ का प्रिंसिपल ये है, और आई वुड गिव दिस, और ये मैं हर एक को सजेशन नहीं देता हूँ, ऑब्वियसली आई मीन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को ये बताने के लिए कि तुम बेवकूफ हो, कोई गॉड नहीं है, तुम्हारा मजहब झूठा। आई एम नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड इन दैट। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन के इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे मुआशरे पे क्या पड़ते हैं। देन आई विल पुश बैक, फिर मैं आपको काउंटर करूंगा। अगर आपकी किसी हरकत की वजह से मेरी जिंदगी या मेरे जैसे लोगों की जिंदगियां अजीरन हो रही हैं हल्की सी भी, देन वी विल पुश, हम पुश बैक करेंगे फिर आपको। तो ये हम बेशक साबित ना कर सके, हमारे पास टूल ना हो कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो तब तक आप उस चीज के ऊपर आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है जब तक वो एविडेंट नहीं है कोई चीज। तो क्योंकि अगर हम ये प्रिंसिपल, इट्स नॉट अ परफेक्ट प्रिंसिपल, लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, फिर बाय दैट लॉजिक एवरी रिलीजन बिकम्स ट्रू। कई लोग इसको भी कहते हैं कि यार ये तो हार्मलेस सा बिलीफ है, कार्मा का होना कोई, इससे मैं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा। नो, दैट तकलीफ इज एक्चुअली नॉट द मैट्रिक हियर। मैट्रिक तकलीफ नहीं है, मैट्रिक है कि क्या ये बात सच्ची है या झूठी है। बिकॉज मैंने मेरा बुक में भी लिखा था कि हार्मलेस बिलीफ्स जो है ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेज हार्मलेस भी हो सकते हैं। जैसे कामा के ऊपर बिलीव करना, अच्छा सलूक करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, ये हार्मलेस सा बिलीफ है। बट इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। हार्मलेस बिलीफ के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज भी निकल सकते हैं। जैसे हम मुसलमान अगर बिलीव करता है कि यार मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा, अब उसकी गहराई में वो जाता जाएगा, तो वो फिर आशिकाने रसूल सतन से जुदा के ऊपर भी आ सकता है। I'm not saying every Muslim gets there, but he can get there। अगर आप लाइन खींचेंगे ना जन्नत में जाने के लिए के तरीके लिस्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर एक वो भी चीज आ जाएगी which can be justified कि yes, if he is a prophet then I should do anything to save his honor। तो ये जो एक
हार्मलेस बिलीफ था कि अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, इट कैन हैव अ डायरेक्टली हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। उसी तरह यू कैन अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन एवरी सिंगल रिलीजन। अगर आप कहते हैं जी कार्मा अच्छा सलूक करोगे अच्छा होगा, बुरा सलूक करोगे, व्हाई स्टॉप देयर देन? फिर आप अगली लाइन लगा दें, यार मैंने अच्छा सलूक किया, क्यों नहीं हुआ ये काम, मेरे साथ अच्छा सलूक होना चाहिए था। अगर आप इसी में अगर आप जन्म में चले जाते हैं कि अच्छा सलूक करोगे तो यू नो आई डोंट नो, आई हैव हर्ड डिफरेंट स्टोरीज, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दैट। आप कहें कि हाँ भाई मैं अगले जन्म में आके कोई बहुत बड़ी ब्राह्मण बन के आऊंगा या व्हाटएवर, या अगले जन्म में कोई मच्छर बन के आ जाऊंगा। मेरी पंडित महेंद्र पाल आर्या जी से डिबेट हुई थी, उन्होंने एक बड़ी चुभती हुई बात की थी जो मुझे बड़ी बुरी लगी थी और वो डिबेट वहां पे फंस गई थी। उन्होंने कहा कि ये जो अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, क्यों होते हैं अपाहिज बच्चे? मैंने कहा जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, देयर कुड बी थाउजेंड ऑफ नेचुरली एक्सप्लेनेबल थिंग्स, यानी जो इसके लिए आपको सुपर नेचुरल होने की जरूरत है। उसने कहा नहीं, माँ भी सही है, बाप भी सही है, बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है। क्यों? मैंने कहा मैंने आपको बता दिया नेचुरल वर्ल्ड में इसकी गुंजाइश है, आपके नजर में क्या? उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि इसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिलीफ, द सेम हार्मलेस बिलीफ जिसको आप हार्मलेस बिलीफ समझ रहे थे कि यार अच्छा सलूक करोगे अच्छे बन के आओगे, बुरा करोगे तो बुरा हो जाएगा। बट द प्रेजुडिस दैट कम्स विद इट, कि जब एक बच्चा अपाहिज पैदा होता है तो उसके साथ क्या होता है? आपने उसको पैदा होते हुए एक नो मौलूद बानी एक मासूम बच्चे को आपने ज़हन में बिठा लिया कि ही इज गिल्टी। नाउ यू कैन अगेन आर्ग्यू ऑन दैट कि नहीं हम उसके पिछले जन्म में जो उसने किए होंगे उसको उसका सज़ा मिल गई, उसको इस जन्म में हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नो, बट ये आइडिया इटसेल्फ ही डिस्क्रिमिनेटरी है। नेचर में बुरी चीजें भी होती हैं, नेचर में जालिम चीजें भी होती हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। यानी एक बच्चा पैदा हुआ वाकई वो डिसेबल्ड है, एक बच्चा स्टूपिड पैदा हुआ, एक बच्चा उसकी इंटेलेक्ट इतनी ज्यादा नहीं है और वो पूरी लाइफ में उसकी कीमत अदा करेगा अगर वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। Now that's a harsh reality. अब इसमें आपकी और मेरी हमदर्दी, yes, it should be better to be हमदर्द and have empathy for other people. लेकिन ये realities हैं, इसे we can't do away from them. लेकिन जो added हमने चीजें बीच में बोझ डाला है अपनी सोसाइटी के अंदर, इस तरह के irrational beliefs के जिनका reality से कोई ताल्लुक नहीं है, that is unnecessary. And this is why harmless beliefs can lead you to harmless consequences. I give you that, but they will also lead you to harmful consequences. So the bottom line जो होनी चाहिए मेरी नजर में, in my opinion, take it as you will, आपका म्यार वो नहीं होना चाहिए जो आपको कंफर्ट देता है। आपका म्यार वो होना चाहिए, is it grounded in reality or not? Whether you can prove it or not, that's a different topic. But until such time comes कि हम उसको प्रूव कर दें कि ये चीज totally irrational है, we should not accept it as a policy. That's my opinion. तो I hope कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रेन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।